nuclear weapons program. Fearful or alarmed over India's nuclear demonstration, it would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies by this fateful development. In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. We had to start a nuclear program, and they created the deterrent. The money spent. एक बात हम आपको यहाँ मिसाल देते हैं और जरा अपने दुश्मनों से सीखिएगा। 1948 में जब इसराइल की रियासत बनती है और उसके बाद गोल्डा मेयर, एक यहूदी औरत जो उनकी प्राइम मिनिस्टर बहुत मशहूर, उससे अखबारी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू। गोल्डा मेयर वांटेड टू बाय वेपन्स फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल, और इसराइल के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। अमेरिका ने उनको इतने पैसे देने शुरू नहीं किए थे, और चारों तरफ अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क थे। ऑब्वियसली दे वर हॉस्टाइल। इसराइल वाज ट्रांसप्लांटेड विद इन द मुस्लिम हार्टलैंड। इसराइल को अपनी दफा के लिए वेपन्स चाहिए थे। तो उस जर्नलिस्ट ने गोल्डा मेयर से कहा कि आप अपना सारा बजट असलहे की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, क्यों? यू शुड स्पेंड दिस मनी ऑन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थकेयर, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग। तो गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं एक बात तुमसे कर रही हूं, लेकिन इसको छापना नहीं जब तक मैं मर ना जाऊं। और कहती है कि मैंने मुसलमानों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है। मैंने उनकी जिंदगी से एक ऐसा सबक सीखा है कि जो गैरतमंद और दलेर और इज्जतदार कौमें सीखती है। मैंने ये तारीख में पढ़ा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन घर की दीवार के ऊपर तलवारें, तीरे, नेज़े, कमाने और असला इतना भरा हुआ था कि जो एक मुजाहिद के घर में होना चाहिए। वहां से मुझे विज़डम मिला कि कौमें भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हथियारों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारी विज़डम यहूदियों ने ली। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन सुन्नह।